सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सद्गतिर्माणा जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपम यद्भूतं याहि लेखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार 242 से लेके 246 गाथा पे स्वाध्याय चल रहा है। हमने उत्थानिका में ही काफ़ी विस्तार से यहाँ चर्चा की है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से 2 दिन से उत्थानिका पे ही विचार किया। अब आगे गाथा में प्रवेश करते हैं। मूल विषय ये है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि के उपयोग में अथवा सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को नहीं करता। अब रागादि को नहीं करता, इसका क्या अर्थ लिया कि रागादि को अपने से भिन्न जाना है ना। अर्थात रागादि से अपने से रागादि को भिन्न जाना। भिन्न जानने का अर्थ क्या है? भिन्न जानकर उसका स्वामी नहीं बना अथवा वो उसको एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं करता है ना। स्वभाव मानकर उसमें प्रवर्तन नहीं करता। इसीलिए बहुत ही फॉर्मालिटी होती है। वे स्वाभाविक जैसे स्वभाव में रहते हुए काम करते हैं, जैसे ज्ञान के लिए जो समर्पित होता है वैसा राग के लिए समर्पित होकर जीवन नहीं जीता। इसीलिए वहाँ बंधता नहीं, भावबंध वाला प्रकरण नहीं होता। इसीलिए नया कर्म का बंध भी नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ तो ये बात ली है कि इसीलिए पूर्वोक्त चेष्टा, पूर्वोक्त यानी जो पूर्व गाथाओं में चेष्टा कही ना, मिथ्या दृष्टि के अज्ञानी के बाह्य में, ये सारी चेष्टाएं बाह्य क्रियाएं इनके दिखती हो फिर भी इसे बंद नहीं होता। क्योंकि जिस राग के अनुसार बाह्य में क्रियाएं होती है उस राग तो वहाँ है, मगर एकत्व पूर्वक का नहीं होने से अनंतानुबंधी बंध नहीं होता। इस प्रकार से इस गाथा में सम्यक दृष्टि जीव को बंद नहीं होता, ऐसी महिमा करी है। देखो पढ़ो। जिस रीत फिर वो ही पुरुष उस तेल सबको दूर कर, व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक ठहर। जो लिया था ना वो तेल मर्दन किया हुआ व्यक्ति, अब यहाँ कहते हैं कि वो तेल सबको दूर करके है ना, उस तेल का जो मालिश, वो चिकनाई को दूर करके अगर कोई पुरुष वही रेत भरी हुई भूमि पर आता है और क्या क्या करता है? व्यायाम करता है, शस्त्रों का उस साधनों का अवलंबन लेके व्यायाम करता है। और क्या करता है? रुताड़ कदली बांस आदि छिन्न भिन्न बहु करे, उपघात आप सचित अवरु अचित द्रव्यों का करे, बहु भांति के करणादि से उपकात करते उस ही को, निश्चय पने चिंतन करो रज बंध नहीं किन कारण। 3 गाथाएं हुई पूर्व पक्ष से कि ये तेल आदि को दूर करके, चिकास को दूर करके कोई पुरुष, उदाहरण है, दृष्टांत है, तो 3 गाथा में पूर्व पक्ष रखा। अगर वो पुरुष
बिना तेल के मर्दन किए अथवा तो साफ करके ले लेना। यहाँ साफ करके लिया है, तेल को हटा के, क्योंकि वहाँ ये लेना है ना कि मोह राग द्वेष आदि को दूर करके, मोह राग द्वेष आदि को मिटा के कोई बाह्य में दिखता है तो ये लेना है ना, इसीलिए। और व्यायाम करता है, ये कहा कि वो लाठी आदि से वो बाहर में है ना उसे छिन्न भिन्न करता है, उपघात करता है सचित असचित जीवों को और पदार्थों के साथ, है ना, वह उपघात करता हुआ दिखाई देता है। बहुभांति के करणादि से, यानी अनेक साधनों के द्वारा ये सब करता हुआ दिखाई देता है। तो निश्चय से विचार करो कि तो भी उसे रंज बंद क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तेल लगाया हुआ था, वो साफ कर लिया है ना। ऐसे प्रकार इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि रागादि की चिकास, एकत्व बुद्धि पूर्वक रागादि की जो जुड़ान वो नहीं होता, इसीलिए जो बंद की कड़ी है, कर्म के बंद की जो बंद का हेतु है वो ही नहीं है इसके पास, तो कैसे बंधेगा सम्यक दृष्टि। इसीलिए देखो ये पूर्व पक्ष रखा, फिर उस क्यों नहीं बंधता उसके लिए चौथी गाथा और लिखी। यो जानना निश्चय पने चिकनाई, जो उर नर विसे रज बंद कारण वो ही है, नहीं काय चेष्टा से है ना। रज बंद का कारण तो चिकास थी। यहाँ कहते हैं कि वो चिकनाहट का अभाव होने से वह धूली इत्यादि से नहीं चिपकती। अब ये हो गया दृष्टांत। पांचवी गाथा में दृष्टांत के रूप में ये जो क्यों नहीं बंधता सम्यक दृष्टि, सीधा जवाब दिया। देखो, योगों विविध में वर्तता, इस भांति सम्यक दृष्टि जो, उपयोग में रागादि न करे, रज ही नहीं ले पाए। वो आया ना जवाब। इस गाथा का मर्म उत्थानिका में हमने दो व्याख्यानों में किया। योगो विविध में वर्तता, यानी अनेक प्रकार के योगों में वर्तता हुआ, अनेक प्रकार की मन वचन काया की चेष्टा में प्रवृत्ता हुआ, यानी कार्मण वर्गणा के लोक में खड़ा रहकर इस बीच में करता हुआ दिखाई दे, है ना, तो भी उसे बंद नहीं होता। क्योंकि उपयोग में रागादि को लिखा ना, उपयोग में रागादि न करे, वो मेन ઉપયોગમાં રાગાદિને કરતો નથી, એટલે રાગાદિથી भिन्न भगवान आत्मा ने जाने छे, अर्थात रागादि का स्वामी होकर वो नहीं करता, इसीलिए उसे उपयोग भी बंधता नहीं, है ना, उपयोग भी वहाँ एंगेज नहीं होता। देखो तुम अपना मान के, जहाँ तुम्हारा अपनत्व हो, कहाँ कहाँ मान्यता में, जहाँ जिस चीज़ के साथ अपनत्व का तुमने, है ना, अपनत्व का तुमने भाव किया हो, अपनत्व तुम करते हो मान्यता में, तो फिर हमारा उपयोग वहाँ ही रमता है। भले तुम प्रवचन सुनो, भले उपयोग रूप से तुम यहाँ सुनो, मगर हमारा सारा जो ढलान जहाँ एकत्व हो, रुचि अनुयायी वीर्य, जिस चीज़ की रुचि हो वहाँ ही वीर्य वर्क करता है, वीर्य स्फुरायमान होता है। समझ में आया ना। देखो ये उपयोग को हमने डाइवर्ट किया, मगर हमारी रुचि, है ना, एकत्व में हो, राग आदि की एकत्व बुद्धि हो, पर पदार्थ का लक्ष्य करके इसमें एकत्व बुद्धि में हो, तो सारा हमारा उपयोग उसी में ही रमता है। तो यहाँ तो उपयोग भी वहाँ क्यों नहीं रमता? यहाँ तो कहते हैं कि उपयोग रूप से भले कदाचित वहाँ वर्तता हो, फिर भी वहाँ एकत्व बुद्धि हो तो रम नहीं सकता। जैसे अज्ञानी को इस स्वभाव की रुचि नहीं हो, तो स्वभाव को प्राप्त करने के प्रसंगों में उपयोग रमता नहीं, जुड़ नहीं पाता वो, है ना, वो बस सुना सुना करके समाप्त हो जाता है प्रकरण। मगर जहाँ रुचि हो वहाँ उपयोग सहज रमता है ना। तो ये इसीलिए यहाँ जो सम्यक दृष्टि को स्वभाव की रुचि होने से, विभाव की रुचि नहीं होने से, है ना, उपयोग वहाँ जो बिना रुचि की, बिना रुचि के वहाँ उपयोग कदाचित अस्थिरताजन्य जुड़े तो भी वहाँ रम नहीं पाता, रुक नहीं पाता, बंद नहीं पाता, सहज ही फॉर्मालिटी जैसा ही लगता है। इसीलिए
उसे बंद नहीं है। ये बातें यहाँ करी है। देखो ये बात अंदर से निकलेगी। टीका में बहुत ही संक्षिप्त करते हुए टीका आचार्य देव ने यहाँ करी है। देखो जैसे वही पुरुष, कौन सा पुरुष? वही यानी जो पहली 5 गाथाओं में बताया ना, वो तिल मर्दन करके आया था। अब वही पुरुष अब तिल साफ करके आवे। देखो संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर, है ना, सारी चिकनाहट किससे दूर करता है वो? जल से, साबु से कर देता ना, एकदम क्लीन कर दे हुए फिर पुनः वापस आवे उसी क्रियाओं में, ऐसा कह रहे हैं। अब उस प्रकरण में वो, है ना, जीव के प्रकरण में, कर्मक बंध के प्रकरण में, है ना, किससे राग द्वेष को साफ करेगा? वेद ज्ञान वाला। वेद ज्ञान साबु भयो, है ना, बनारसी दास जी का कवि का एक दोहा, वेद ज्ञान साबु भयो। वेद ज्ञान एक ऐसा साबु है कि जो मलिनता को, उस साबु का प्रयोग करने से मलिनता, है ना, अलग हो जाती है। अलग हो जाती है, निकल जाती है, हो जाती है ना। तुम उस साबु में तुम कपड़े भिगो के रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि वो साबु के प्रयोग से वह मलिनता कपड़े के साथ जो चिपकी थी वह छूटी पड़ जाती है। आया ख्याल में? यही है। जल ले लो, जल उसको साफ कर देता है। इसीलिए जैसे बाह्य कपड़ों को जल या साबु से, ऐसा इस प्रकार से ऐसे शरीर पे जो तेल लगा था, वो तेल को यहाँ चिकनाहट को साफ कर देने पर उसी स्वभाव से ही अत्यंतिक धूलि से भरी हुई उसी भूमि में, है ना, वो धूल वाली जो भूमि है, भूमि का स्वभाव धूल वाला होना, धूल से युक्त होना वो भूमि का स्वभाव है। ऐसी स्वभाव वाली भूमि पर भले फिर वो आवे, यहाँ लिखते हैं भले वो भूमि में वही शस्त्र व्यायाम रूपी कर्म को करे, यानी वो क्रियाओं को करे, करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करणों के द्वारा, और सुनो, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा, करण यानी साधनों, सामग्री, उन्हीं सचिताचित वस्तुओं का घात करता हुआ, है ना, वो सचित अचित वस्तुओं में घात करता हुआ, उपघात करता हुआ भी दिखाई दे। धूलि से लिप्त नहीं होता, फिर भी वो धूलि से लिप्त नहीं होता, यानी धूल उसे चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण क्या था? तेल आदि का मर्दन है, उसका इसे अभाव है। राग आदि का अभाव हो तुम्हें, यानी कौन सा राग आदि? देखो तुम्हें, इसीलिए देखो आप डिफरेंट कर सकते हो। तुम अपने व्यापार में जाओ, अपने जहाँ व्यापार करते हो उस स्थान में जाओ, तो तुम वहाँ बंधे हुए रहते हो। कौन आया, कौन नहीं आया, माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब तुम मित्र की कंपनी में जाओ, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? कदाचित तुम्हें मित्र उस प्रकार से भेजे कि मैं नहीं हूँ, 2 घंटा तुम वहाँ बैठना। भले तुम्हारा उपयोग वहाँ माल आया कि नहीं आया उसमें लगता हो, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? एकत्व नहीं है ना, तुम मेहमान जैसे हो गए ना। तो फिर वहाँ तुम्हारा उपयोग बंधा नहीं है, उपयोग तुम्हारा छूटा ही छूटा है। समझना, मैं जो डिफरेंट बताता हूँ। मगर जहाँ तुम्हारा एकत्व हो, भले तुम वहाँ उस दुकान में नहीं भी जाओ, मित्र की दुकान पे बैठे हो, फिर भी तुम्हारा उपयोग बंधा किधर है? जहाँ तुमने अपना माना है वहाँ, है ना। वहाँ भले तुम बैठे हो दूसरे की दुकान पे, समझ में आया, फिर भी तुम्हारा उपयोग वहाँ नहीं बंध पाता। तो जहाँ एकत्व हो वहाँ ही उपयोग को बंधा कहा जाएगा। तो यहाँ बार बार यही कहते हैं कि जब एकत्व बुद्धि नहीं हो तो वहाँ फिर बंद नहीं होता। ये देखो, यानी सचित अचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उससे धूलि से लिप्त होने का कारण जो तिलादि का मर्दन है उसका अभाव है। ये तो हो गया उदाहरण। मैंने तो उदाहरण को दाष्टान में उतार भी दिया, पर अभी यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं? उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में राग आदि को न करता हुआ, आया ना, राग आदि को न करता हुआ ने न ले पाता हुआ, राग आदि में एकत्व पूर्वक राग आदि नहीं करता हुआ, उपयोगમાં રાગાદિ ને કરતો નથી। ये बात कल बहुत खुली थी, अब कोई बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है। रागादि को न करता हुआ
फिर उसी स्वभाव से बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काया की क्रिया करता हुआ जब उपयोग में राग आदि को नहीं करता, यानी राग आदि को अपना नहीं मानता, राग आदि को कर्तव्य मान के नहीं करता, तो फिर आए ना, तुम वो कर्तव्य नहीं लगता तुम्हें। मित्र की जो ऑफिस है, मित्र की जो इंडस्ट्री है, उसमें तुम अपनत्व पूर्वक वहाँ नहीं करते हो। ठीक है, उसने सौंपा है तो फॉर्मालिटी कर देते हो। ठीक है, हमने लिख के रखा, भाई इतने लोग आए, इतने लोग गए, ये माल आया, ये माल गया, ये पैसा आया, ये पैसा गया, इतना लिख। मगर तुम्हें अटैच नहीं हो सकते, तुम्हें कोई सुख दुख का वहाँ कोई मैटर नहीं होता। वितराग रहते हो, वितराग भाव है कि नहीं वहाँ, एक प्रकार से अपेक्षा से वहाँ कोई मैटर है ही नहीं। उपयोग वहाँ राग होता ही नहीं, क्रिया में दिखते हो, मगर जो क्रिया संबंधी विकल्प है उसमें एकत्व पूर्वक नहीं करते, इसीलिए वहाँ तुम्हें तुम्हारा उपयोग वहाँ बंधता नहीं है, बंधन का बोझा नहीं है, वहाँ तुम्हें बोझा नहीं लगता। समझ में ना, भले वहाँ वो 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में तुम्हें निकालनी पड़ी, तुम्हें दिखाई रहा है कि नुकसान हो रहा है, समझ में आया ना, फिर भी तुम्हें वहाँ बोझा नहीं लगता, आकुलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एकत्व पूर्वक का वो विकल्प नहीं है। अपना व्यापार है मान के अगर वो विकल्प आता तो तुम परेशान हो जाते, पर तुम्हारा अपना है ही नहीं, ऐसा तुम्हें माना है उस चीज़ को, और फिर वो विकल्प आते हैं, वो प्रासंगिक विकल्प आते हैं, क्योंकि वो प्रसंग खड़ा किया है ना जाने का, तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही यहाँ परिस्थिति भले वही की वही, देखो कितना ख्याल में आया दर्शन, सिंपल है। देखो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता हुआ उसी स्वभाव से बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरे हुए लोक में भी, है ना, भले वहाँ लोक में बैठा है कि जहाँ कार्मण वर्गना ठसोठस भरी है। फिर दूसरा, मन वचन काया की क्रिया करता हुआ, वहाँ फिर मन वचन काया की क्रिया भी करता हुआ, यानी चेष्टा करता हुआ दिखाई देवे, उन्हीं अनेक प्रकार के करणों के द्वारा उन्हीं सचिताचित वस्तुओं का घात करता हुआ, है ना, वो भी दिखाई देवे। अनेक वो बाहर में वो जो भी उसकी भूमिका के अनुसार घात उपघात भी दिखता है, तो भी कर्म रूपी रज से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, है ना, वो वाला भी लिया है ना, अगर क्योंकि उनसे बंध के कारणभूत राग के योग का राग में जुड़ने का अभाव है। क्योंकि जो बंध का कारण वो क्रिया नहीं थी, क्रिया से बंध नहीं होता, सुनना बराबर से, मगर वो क्रिया के काल में जो राग होता है ना, राग के निमित्त में वो क्रिया दिखती है, पहले तो स्वीकार करो, मगर वो राग में ही जुड़ता नहीं, वो राग में ही एकत्व करता नहीं। अभी बताया ना, मित्र के हाथ वो अपना वो चीज़ अपनी लगती ही नहीं, ऐसे ये चीज़ अपनी है ही नहीं, और अपनी है ही नहीं और अपनी लगती नहीं, इसलिए उसकी पूर्ति करने में जो क्रियाएं दिखती है उसमें जुड़ नहीं पाता, है ना, वहाँ बंद रूप भाव बंद रूप उपयोग वहाँ रम नहीं सकता। इसलिए जहाँ उपयोग रागादि में नहीं रमे, है ना, बिना रुचि के वहाँ दिखता हो तो वहाँ बंद नहीं होता। बिना रुचि के कहा है ना, आचार्य जैसे देव ने शब्द यूज किया है, बिना रुचि के। इस प्रकार से ये टीका समाप्त हुई। सुनना, अति विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले 5 गाथा में भी ये दोनों पक्ष बता के आचार्य जिस अमृतचंद्र देव ने बताए थे, तो दोनों पक्ष वहाँ टीका में रख दिए थे, है ना, वो राग आदि को करता हुआ और राग आदि को नहीं करता हुआ। हमने उत्थानिका में भी विस्तार से चर्चा की है। अब भावार्थ उन्होंने 1.5 लिटी में देखो कैसा बताया। सम्यक दृष्टि के पूर्वोक्त सर्व संबंध होने पर भी, है ना, संबंध यानी पूर्व जो दिखाया है ना, वो सारे कार्य दिखाई देते होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से, वो मित्र की ऑफिस में तुम्हारा एकत्व वाला राग यानी वहाँ विकल्प तो है ना, यहाँ विकल्प तो कर ही रहे हो, उपयोग कोई स्वरूप में डूबा नहीं है, वहाँ विकल्प तो कर रहे हो, वो उस विषय संबंधी उस प्रसंग संबंधी सारे विकल्प हो रहे हैं, व्यापार के जो भी वहाँ जो तुम्हें सौंपा गया है वो। फिर भी वहाँ क्या नहीं है, किस बात का अभाव है दर्शन? एकत्व का। कौन से एकत्व का? ये व्यापार मित्र का है, ये व्यापार मेरा नहीं है, मैं तो उसे फॉर्मालिटी से यहाँ बैठा हूँ,
है ना। और हो सकता है कि उस व्यक्ति से ज़्यादा तुम विकल्प करके वहाँ प्रसंग में जुड़े हुए हो, फिर भी तुम्हारा उस विकल्प से, है ना, उससे एकत्व का संबंध नहीं होने से वहाँ एकत्व वाली चीज़ मिसिंग है। इसीलिए वो विकल्प में वो ताकत नहीं होती कि तुम्हारा उपयोग में वहाँ बंधा रहे, उपयोग को बोझा देवे। वो विकल्प में ताकत नहीं है। मगर एकत्व वाला हो तो वो विकल्प थोड़े कम हो, उस समय डाइवर्ट भी कर दिए हो तो भी तुम परेशान होते रहोगे। सिंपल है। तो ऐसे ही ज्ञानी को, है ना, रागा उपयोग में रागादि को नहीं करता, यानी उस रागादि जो विकल्प होते हैं, कौन से, वो जो कर्म योग्य जो भूमि है, उस भूमि में, उस पूरी ये पृथ्वी पे, उसी क्षेत्र में कहीं न कहीं दुकान मकान आदि, वहाँ भी वो सब वहाँ दिखता हो, वहाँ दुकान मकान गृहस्थी में मन वचन काया की चेष्टाओं में दिखता हो, है ना। ये पूरी घर की मीटिंग बुला बुला के, है ना, वो व्यापार आदि की भी चर्चा करता हुआ दिखाई देता हो, ये कह रहे हैं। तो वाणी योग वचन योग हो गया। मन में भी ख्याल में विचार करता हो कि अब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। क्रिया में भी वहाँ दौड़ धाक दौड़ भूत करके किसी को मिलना इसी को मिलना, वो काया की चेष्टा, मन वचन काया की चंचलता चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, दिखाई देता हो। अगर उसके अनुसार अनेक करणों के द्वारा उस विषय के अनुसार घात उपघात करता हुआ भी दिखाई देवे, है ना। कोई जीव को दो बात सुना के उसे बोले भी सुनना बराबर, ये ठीक नहीं है, तुम्हें बराबर नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए ऐसा, और वो फिर वो जो भी है बाहर की जो अचेतन वस्तु, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करता हुआ भी, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, ये सब कुछ चीज़ें करता हुआ दिखाई दे। मगर वो मित्र के यहाँ जैसे हम बिना अटैचमेंट के ऐसे विकल्पों में दिखाई देते हैं, ऐसे ही ज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान होने से, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हो जाने से, अपने स्वभाव की दृष्टि होने से इस बाह्य पदार्थ और रागादि भाव से होने वाली वो क्रियाएं और वो रागादि भाव, मूल तो वो रागादि भाव विकल्प से ही अटैचमेंट नहीं है, उससे कोई एकत्वपना नहीं है, बिना एकत्व के बिना रुचि के विकल्प है। समझ में आया ना। तो ऐसा ही है। तो ये जैसे तुम मित्र के यहाँ क्यों गए हो, तो एक राग है मित्र का, मगर भले मित्र का राग हो फिर भी वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, उसका तुम्हें भान होता है। ऐसे ही ये, है ना, बाह्य में वो जो है ना कमजोरी अथवा जो चारित्र संबंधी जो अस्थिरता जन्य राग है, इसलिए दिखता है ज्ञानी, मगर उस राग में और ज्ञान में पहले से विभाग वाली दृष्टि प्रकट हो गई होने से उस राग के अनुसार होने वाले कार्यों में और राग में कोई रुचि नहीं होने से उपयोग में बोझा नहीं पड़ता, उपयोग वहाँ नाचता नहीं है, वो बंध तत्व को लेकर, है ना, परेशान नहीं है ना। क्या, क्योंकि वो बंध तत्व को अपने से भिन्न जाना। तो ऐसे जीवों को फिर बंध तत्व का परिणमन में भी अभाव हो के मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत चर्चा ये 246 तक की गाथा, 42 से लेके 46, है ना, कि 5 गाथाओं में आचार्य देव ने और भावार्थकार ने ये बातों का समर्थन किया। देखो, सम्यक दृष्टि ने पूर्वक सर्व संबंध होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से कर्म बंध नहीं होता। इसके समर्थन में यहाँ पंडित जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है, यानी आगे भी बहुत बातें हो चुकी है, इसलिए इतनी सी बात कह के मैं अस्तु करता हूँ, ऐसा भावार्थकार ने कहा। अब सुनो, साथ में वो आचार्य जयसिंह देव की भी टीका देख लेते हैं, है ना। मेरे में पेज नंबर 468, ये नहीं है ना ग्रंथ तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें देखो तात्पर्य वृत्ति हिंदी, इसमें 5 गाथाएं हैं। उसमें पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में भी कुछ पंक्तियों तक सुनना, वही की वही जो टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है, वही अंश को यहाँ इन्होंने भी ले लिया है। वो उदाहरण वाला जो तेल का ये लिखा ना, अब 5 गाथाओं द्वारा वितराग सम्यक दृष्टि के बंध का अभाव दिखलाते हैं, ऐसा कहकर वही उदाहरण को दोहराया है कि चिकनाहट के बिना अगर वो व्यक्ति आता है तो धूल को ले पाता नहीं, धूल को चिपकता नहीं, धूल चिपकती नहीं है, जो भी सब करते हुए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी राग की चिकनाहट की दृष्टि छूट गई होने से
उससे जुड़ान तोड़ दिया होने से, दृष्टि में है ना, जो दृष्टि में था वो उतर दिया होने से, वो राग आदि अल्प राग आदि में प्रवृत्ति दिखने पर भी उपयोग वहाँ बंधता नहीं, इसलिए नए कर्म आते नहीं। ये पूरी की पूरी बात इन्होंने यहाँ दोहराई, मैंने भी दोहराई। अब इन्होंने वो सम्यक दृष्टि के बारे में जो थोड़ा कुछ लिखा है, क्योंकि क्यों नहीं बंधता, वो उनके वचनों के द्वारा हम पढ़ लेते हैं। देखो, एवं सम्मादिठी वर्तन्तो बहुविहेषु जोगेषु, क्या इस तरह पूर्वोक्त दृष्टांत से सम्यक दृष्टि जीव विविध योगों में, है ना, दृष्टांत को आधार बना के फिर वहीं से मैं पढ़ता हूँ डायरेक्ट, है ना। सम्यक दृष्टि जीव विविध योगों में नाना प्रकार की मन वचन काया की क्रिया करता हुआ होने पर भी, पहले तो स्थापना दिख रहा है ना, अब कहते हैं अकरंतो उव ओगे रागादि, अकरंतो दिखने पर भी, वो क्रिया में दिखने पर भी, मन वचन काया की चेष्टा में दिखने पर भी, क्या कहते हैं अकरंतो उव ओगे रागादि, उपयोग में रागादि ने न कर, तो उपयोग में रागादि को न करता हुआ, तो फिर देखो आगे अगर जोड़ देते हैं नेव बज्जदी रेण, नेव है ना, कर्म रज से नेव बंधता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, बीच में बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, अकरंतो उव ओगे रागादि, है ना, उपयोग में रागादि को नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो फिर क्या करता है, वो बात भी यहाँ बता दी है। ये क्या करता हुआ रागादि को नहीं करता, रागादि का त्याग कैसे हो गया है, तो ऐसा क्या करता है कि जिसके कारण रागादि को नहीं करता, तो यह रत्नत्रय को याद किया। देखो, निर्मल आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव होने के कारण रागादि का एकत्व क्यों नहीं करता, क्योंकि वो आत्मदर्शन है, सम्यक दर्शन है, आत्मा और देह आदि का भिन्न श्रद्धान है, राग और ज्ञान का भिन्न श्रद्धान है। देखो लिखा है, यानी आत्मा का श्रद्धान, आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और तथा अनुचरण, अनुचरण यानी उसमें स्थिर रहता हुआ, उसी में लगा हुआ होने से रागादि आते हुए रागादि का, है ना, एक समय के लिए भी उसे अपनी चीज नहीं लगती है, क्योंकि है नहीं, और ज्ञान खुल गया है, वेद ज्ञान प्रकट हो गया है ना, इसीलिए वो रागादि को कहीं भी एक समय के लिए भी सपने में भी अपना अनुभव नहीं करता। और जहाँ अपनत्व नहीं होता, वो रागादि में वो ताकत नहीं है कि इसको उपयोग को विचलित करे अथवा इसको वास्तव में अपने स्वरूप से च्युत करे, ऐसी ताकत नहीं है। भले वर्तमान में थोड़ा खलेल है स्थिरता में, अस्थिरता में, तो वो भी तो पुरुषार्थ में है और अस्थिरता को दूर करता है। देखो, निर्मल आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव होने के कारण, है ना, रागादि उपयोग रूप परिणमन न करता हुआ, है ना, नेव बज्जदी रेण कर्म रज से नहीं बंधता है, इसलिए संसार उसका बढ़ता नहीं है। कितनी अद्भुत बात कही है, बोलो। और अब जो उदाहरण के जोड़ते हुए, और जिस प्रकार तेल बर्दन के अभाव में धूलिबंद नहीं होता है, उसी प्रकार वितराग सम्यक दृष्टि जीव के सद्भाव किसका है, भान का, आत्मज्ञान का, आत्मभान का, स्वरूप की स्थिरता का, रत्नत्रय का, ये सद्भाव होने से अभाव किसका है, मिथ्यात्व का। समझ में आया ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, एकत्व पूर्वक रमणता का अभाव होने से, यहाँ भावार्थकार नहीं, आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि इसके कारण वह बंद नहीं होता है। इस प्रकार बंध भाव के कारण, इस प्रकार बंध भाव के कारण के तात्पर्य कथन रूप से 5 गाथाएं और पूर्ण हुई। गजब की बात है। देखो, जिसने अबंध स्वभाव को पा लिया है, जिसने बंध रहित, अपने बंध रहित का अर्थ है कि चेतन रूप, चेतन रूप है इसीलिए बंध रहित है। चेतन रूप जानने रूप रहता है, कभी किसी के साथ, है ना, अभिन्नता का प्रसंग नहीं है। किसको नहीं है, किसी को भी नहीं है। मगर जिसने चेतन रूप को देखा नहीं, गुरुदेव की भाषा में जेने पोताना चेतन स्वरूप ने आ रीते भाड़्यो नहीं,
जान्यो नहीं, तो फिर वो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ, समझ में आया ना, बंध का अनुभव करता है। बंधता तो वो भी नहीं, दो चीज़ों में बंद हो जाए ऐसी प्रकृति में व्यवस्था नहीं, समझा ना, बंद हो जाए ना एक हो जाए ऐसी प्रकृति में व्यवस्था नहीं, मगर एक का अनुभव करता हुआ, है ना, रागादि भाव आते हैं उसको भी स्वभाव मानता हुआ, मिथ्यात्व में रुलता था, रखड़ता था, भटकता था, है ना, ये मूल बात है। अभी जब उसे समझ में आ गई बात, इसीलिए अब छूटा का छूटा। कितने दर्शन तो सोचना, कितनी जोरदार बात है। अगर तुम ये सब क्रिया करता हुआ भी ज्ञानी कोई हो अपने बीच में, तो कैसा छूटा का छूटा अनुभव करता होगा। तुमने इमेजिंग करी है? तुम्हें वो मित्र की फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया ना, तो वैसे तुम वहाँ कोई बोझा नहीं, वहाँ तुम परीक्षक हो, ऑडियंस हो, है ना, देखते जानते ही हो, ज्ञाता दृष्टा ही हो, सब कुछ करते हुए भी तुम्हारे पे भरोसे से जिम्मेदारी दी है उसने लौकिक दृष्टि से, और सब कुछ तुम उससे भी बेहतरीन कर रहे हो, फिर भी तुम्हें न वहाँ कोई हर्ष है न वहाँ कोई शोक है ना। जैसे तुम्हें अपने यहाँ 1000 रुपया भी आ जाए तो हर्ष होता है, 1 रुपया चला जाए तो शोक होता है। वहाँ 10 लाख आ जाए तो न हर्ष होता है, 1 करोड़ चला जाए तो न शोक होता है। क्यों? क्योंकि उस विकल्प बिना एकत्व का है, बिना आधार का विकल्प है ना, बिना माँ बाप का विकल्प है। और यहाँ तुम्हें एक भी आधार वाला विकल्प है, तुमने कुछ वजूद बना के रखा है अपनी ध्यान में, उस आधार से विकल्प आते हैं, इसलिए वो विकल्प तुम्हें पिंच करते हैं, वो विकल्प तुम्हें परेशान करते हैं, विकल्प के अनुसार तुम्हारा उपयोग नाचता है। वहाँ भावबंद में तुम वास्तव में कठपुतली की तरह नाचते हो, है ख्याल में। मगर जब जहाँ सम्यक दर्शन हुआ, जहाँ तुम्हें एक ख्याल में आया कि तुम करते क्या हो, ये तो तुम्हारी है ही नहीं, ये कंपनी फैक्ट्री की है, अरे मित्र की है, ये तुम्हें ख्याल में आ जाए कि अरे, समझ में आया कि नहीं। देखो वो तुम्हारा जितना वहाँ राग है मित्र के प्रति, तो तुम्हारे आंखों में आंसू भी आवे, सब कुछ होवे, फिर भी तुम दुखी नहीं हो, गारंटी से। वो तुम्हें पता है कि तुम दुखी नहीं हो। वो वाला व्यक्ति मित्र थोड़ा कठोर हृदय का हो तो रोता नहीं हो, फिर भी सबसे ज़्यादा अंदर में डिप्रेशन में वो है, समझ में आया ना। तुम डिप्रेशन में नहीं हो, बाहर में दिखता कुछ है, अंदर में होता कुछ है। ये है ज्ञानी की ज्ञान की करामत, समझ में आया कि नहीं। गजब है भाई। इस प्रकार से यहाँ ऐसा समझो कि आचार्य जयसेन देव की टीका भी समाप्त हुई। अभी मैं इसके बाद 3 श्लोक लिखे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव ने। वो श्लोक लेने से पहले मैं थोड़ा सा, ये है ना प्रवचन रत्नाकर भाग 8, अगर तुम्हारे पास हो तो, इसमें कुछ खास बातें आई है, तो थोड़ा सा वो लेकर ये गाथाओं को समाप्त करते हैं। अद्भुत है ना। तो शुरू में तो सारी बात वही लिखी है, पर कोई खास बात को इन्होंने टच की है, उस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। पहले तो सामान्य जो लिखा वो पढ़ भी लेते हैं, इसलिए उस व्याख्यान का, गुरुदेव जी का उस व्याख्यान का हमें जुड़ान हो गए। सुनना देखो, जो અહીં શું કહે છે, पेज नंबर 29 है, रत्नाकर भाग 8। मैं इसलिए पेज नंबर देता हूँ कि बाद में भी आप पढ़ सकते हो, अगर सामने भी नहीं हो, पढ़ लेना भाई। हर जगह से ज्ञानियों का व्यू जो होता है, दृष्टिकोण होता है, उससे अछूता मत रहना। हमारा दृष्टिकोण, हमारा धारणा ज्ञान साफ हो जावे और उसमें हमारी दृष्टि जहाँ मिले, प्रतीति जहाँ मिले, तो मगन हो जाओगे, है ना। तुम वास्तव में दुनिया में नाचोगे, कुछ नहीं, हर चीज़ तुम ऐसा है जैसे एक फॉर्मालिटी कोई कंपनी ने भेजा है और काम करके निकल जाना है, ऐसा तुम्हें लगेगा। ऐसा ही है, समझा इतना। और ऐसा ही तो है, कर्म कंपनी ने भेजा है ना। बस हूँ तो फरवा ज आव्यो छूँ, एक कलापी की कविता हम पढ़ते थे वो पढ़ाई के समय। बस हूँ तो फरवा ज आव्यो छूँ, हूँ क्या मारू के तमारू काम करवा आव्यो छूँ, ऐसी एक कविता हमने पढ़ी थी। वो कवि कलापी बहुत बड़े कवि हो गए, है ना। हूँ क्या मारू के तमारू काम करवा आव्यो छूँ, यानी ये तो एक प्रकार से विजिट है। तुम अपनी दुकान, अपना मकान जो मानते हो, वहाँ ये बात ध्यान रखना कि हम तो विजिट के लिए आए हैं। अब जो विजिट के लिए आता है, विजिटर से है, हम ऑनर्स नहीं है कि नहीं। विजिटर यानी प्रदर्शन है, ये तो जानने देखने वाला है व्यक्ति। बहुत बढ़िया है भाई कंसेप्ट। तो अभी ये
जैन शासन का, वस्तु के न्याय का कंसेप्ट हमारे मन लग जाए तो दुखी होने का कोई कारण जगत में दूर दूर तक नहीं दिखे, है ना। और अज्ञान हो तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तुम हर रोज हर पर्याय में दुखी रहोगे बिना देखे बाहर, क्योंकि तुमने अपने को देखा नहीं। तो मन के अंदर जो भी घोड़े दौड़ेंगे उस पे तुम सवार होंगे मनोरथ पूर्ण करने में। तो और वो सब मन के अनुसार, तुम्हारे परिणाम के अनुसार बाह्य पदार्थ का परिणाम नहीं है ना। हर पदार्थ अणु अणु स्वाधीन है, अपने अपने में रह के परिणमन करता है। इसलिए तुम्हें वहाँ बैठे बैठे तांदुल मच की तरह, है ना, परेशान होते जाओगे। समझ में आया ना। इसीलिए जल्दी से जल्दी ये विद्या को साधो, वेद ज्ञान की विद्या को साधो, और फिर कदाचित तुम्हारा थोड़ा 2-4 भव का कोई विजिटर्स का रोल हो तो वो रोल में भी तुम अपना ही कार्य साधोगे, अपने ही स्वरूप ज्ञाता दृष्टा रहते हुए स्वरूप का ही रमणता मगनता बढ़ेगी, गारंटी है। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ रहना नहीं। गजब की बात है भाई, ये बात समझने जैसी है ना। कल हम दर्शन करने गए थे ना, मैं नहीं बताया, मंदिर में ऐसा लगे कि देखो भगवान मस्ती में है, और हमें क्या करना है यहाँ भी, हमें क्या करना है, वो जो कर रहे हैं ऐसा ही करना चाहिए ना, हमें क्या करना है ना। देखो 8 साल के बाद, है ना, जो पुरुष नर है उसे मुनिपने की योग्यता आ जाती है, बराबर याद रखना। और वो मुनिपने की योग्यता आ जाती है तो ऐसी योग्यता अनुसार वो काम हम कर सकते हैं, हमें शोभा भी देता है, हमारा कर्तव्य भी है। ख्याल में आया ना। एक परमाणु मात्र की भी अपेक्षा नहीं रखते हुए जीवन जीना, इसका नाम है मुनिपना। कैसा निर्दोष, बाह्य में निर्दोष, शरीर भी निर्दोष, इंद्रिय भी निर्दोष, अंतरंग में भी निर्दोष। तुम इमेजिंग करो, इतना आसान जीवन है ये, है ना। मगर ये हम रागों से लिप्त, ये हमारा जीवन हमने कठिन कर दिया है। बाहर में इसका ऐसा करे, उसका ऐसा करे, है ना। मुक्त करने का सोचो, मुक्त होने का सोचो। कहीं भी व्यवहार में भी सोचना आवे तो ऐसा सोचो कि कैसे हमारे कारण किसी को दुख नहीं पहुँचे, हम निमित्त नहीं बने, या फिर किसी का कुछ देखकर हम परेशान नहीं होवे। क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है, दुनिया में सब कुछ चीज़, है ना, ये सारी चीज़ें सब कुछ बराबर। पंचभूत तत्व भी अपने आप में, कब बरसना कब नहीं बरसना तुमने तय करके रखा हो कि वो ठंडी ऋतु में बारिश नहीं आना चाहिए तो, और बारिश की सीजन में बारिश आना चाहिए तो तुमने सोचा है। मगर वो 5 भूत तत्वों को कहाँ कैसे रहना, कैसे बरसना, वो भी अपने अपने जो भी है, हवा है, पानी है, वायु है, अग्नि है, जो भी है, वो सारे अपने अपने में परिणमन करते हैं। और उसमें ये जीव अपनी सत्ता को जोड़ जोड़ के यानी मान्यता में जोड़ के सुख दुख की कल्पना करता है। यही ये जीवन का, ये बंध तत्व का जो फल है दुखी होने का, ये भोगता रहता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी हर चीज़ को, हर परमाणु को कब कहाँ कैसे परिणमन करना है वो उसकी योग्यता में पड़ी है चीज़ें, और होता है, ऐसे ही होता है। और सर्वज्ञ ने, है ना, अनादि से ये नक्की है और सर्वज्ञ ने जाना है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें फिर इससे नया और क्या जानना है, इससे तुम्हें और नई शोध क्या करनी है, क्या खोज करनी है, अभी क्या खोज करनी है। सब तो ये सारी चीज़ तो खोज हो गई। अब जो खोज हो गई तो विकल्प किस बात का फिर, अगर खोज हो गई हो तो एकत्व वाला विकल्प नहीं आता। गजब की बात है, एक बार शांति से इस चीज़ों को सोचना। हम लोग सोचते कम है, पढ़ते बहुत है, सोचते कम है। और कोई व्यक्ति सोचता बहुत है और अनुकरण कम करता है, यानी वो दृढ़ इसका निर्णय को पोषण कम करता है। जो निर्णय का पोषण करने लगता है उसकी प्रतीति हाथ व्यत में है, हाथ व्यत में यानी अब तुरंत है। इतना मज़ा है, इतनी अद्भुत बात है। देखो मैं अभी थोड़ा सा, अपने पास समय भी है, मैं पढ़ता हूँ गुरुदेव श्री, इसमें क्या खास बात जो मुझे बतानी है वो देखना। पहले तो सामान्य जैसा है वो पढ़ लेता हूँ एक पैराग्राफ से। उस समय भी शैली थी वो एक धारा बहती है 19 बारों प्रवचनों में सब एक ही बात। देखो, जो અહીં શું કહે છે કે સમ્યક દૃષ્ટિને બહારના સંયોગો
पहला मिथ्या दृष्टि हतो त्यारे जे हता, मान लो अभी तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ तो क्या चेंज हो जाएगा, पत्नी भी वो रहेंगे, पुत्र भी वो रहेगा, व्यापार भी वो रहेगा, है ना, तुम्हारा राग तो है ही, इसलिए क्रिया भी वही करोगे, मगर बदली क्या होगा, एकत्व तो बुद्धि नहीं रही, बात खत्म, यानी संसार का मूल तुमने नष्ट कर दिया, इतना बड़ा काम हुआ। सुन, पहला मिथ्या दृष्टि હતો ત્યારે જે હતા તેવા જ હોવા છતાં બહાર કે સંયોગ તે બંધાતો નથી, स्वभावથી જ बहु कर्मयोग्य પૂતગલોથી ભરેલા લોકમાં सम्यक दृष्टि છે। सम्यक दृष्टि वहाँ है, कोई घर में ही है, जो जहाँ है वहाँ खड़ा है। काय वचन मननी क्रिया પણ તે જ પ્રમાણે કરતો હોય છે, खाने की, पीने की, भोगने की, व्यवहार की, है ना, शुभ व्यवहार की, अशुभ परिणाम की, सब તે જ અનેક પ્રકારના કરણો નામ ઇન્દ્રિયો વડે અચિત વસ્તુઓનો ઘાત કરતો હોય છે, એ બી દિખતા है, सुनना बराबर, તો પણ તે કર્મરસથી બંધાતો નથી। ગુરુદેવસિંહ કહેતે ગજબ વાત, કેમ બંધાતો નથી, કારણ કે બંધનું કારણ જે મિથ્યાત્વ જ્ઞાનમાં રાગનું એક કરવું તેનો તેને અભાવ છે ભાઈ। મિથ્યાત્વ એ જ સંસાર છે અને વાસ્તવમાં એ જ આશ્રમ ને એ જ બંધનું મૂળ છે। કારણ કે જે બીજી વાતને અસ્થિરતાને ગૌણ કરીને सम्यक दृष्टिने रागना योगनो जे अभाव है तेनी मुख्यताथी ते निर्बंधित है, ये बंधातो नहीं एम कहूँ है। आ गई पूरी बात, समझाने की जरूरत नहीं। अस्थिरता का राग को गौण करके, है ना, मूल तो जो मिथ्यात्व सहित जो है ना राग, वही संसार है, वही आश्रम है, वही बंध है। अस्थिरता जन्य राग ने बीजी बात जे छे ने अहींया गौण करीने गुरुदेवश्री कहे छे कि सम्यक दृष्टिने रागना योगनो जुड़ाणनो एना एकत्वनो एनी दृष्टिनो अभाव होवाना कारणे એને બંધ થતો નથી, એના અહીંયા બંધના અભાવની વાત છે। જો ગૌણપણે બીજો બંધ નથી એમ નહીં, પણ એની અહીં મુખ્યતા કરવી નથી। સમ્યક દૃષ્ટિ પુરુષ બંધનું મૂળ કારણ જે રાગનો યોગ, રાગનો રાગ, ऐसा कहते हैं रागनो राग, रागમાં જોડાણ તે કરતો નથી, એ મુખ્ય છે। જ્ઞાનીને રાગનો સંબંધ જ નથી, કેમ કે તેને જ્ઞાનમાં જ્ઞાન સ્વભાવમાં જોડાણ છે, એટલે રાગમાં જોડાતો નથી। अब चक्रवर्ती का उदाहरण जुओ, चक्रवर्ती समकीर्ति चक्रवर्ती હોય તો, समकीर्ति હોય तो, है ना, बाकी चक्रवर्ती का पद सम्यक दृष्टि होने को के कोई मिलता है, सम्यक दृष्टि कोई मिलता है, और कोई चक्रवर्ती होने के बाद, है ना, सम्यक दृष्टि चला भी जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी ने लिखा कि जुओ समकीर्ति चक्रवर्ती હોય તે 96,000 રાણીઓના વૃંદમાં હોય, यानी राग का प्रसंग, फिर लड़ाईમાં ઉભેલો પણ દેખાતો હોય, એ દ્વેષ का प्रसंग, તો પણ તેને બંધ નથી। કેમ કે રાગાદિનો તેને સંબંધ જ નથી ને। वो रागादि जो उस पेढ़ी के राग की पेढ़ी पे जो बैठा है, दूसरे की पेढ़ी पे, है ना, वो तो औपचारिक है, वो पहले से नक्की है कि उस दृष्टि है कि स्वभाव की दृष्टि है, इसकी दृष्टि है ही नहीं। इसीलिए राग में काम करना पड़ रहा है, तो राग की बिना दृष्टि का राग में काम कर रहा है, बिना रुचि के कर रहा है, इसीलिए उसे बंद होता नहीं है। हाँ, तेनी અહીં ગણતરી નથી, જો રાગાદિનો તેને સંબંધ નથી, જે રાગ છે તે અસ્થિરતાનો છે તેની ગણતરી નથી, પણ એ ચક્રવર્તી રાગાદિથી એકપણાનો સંબંધ करे, आयो ने, अगर ये भी करे तो उसका बुद्धि बिगड़ जाए और वो 6 खंड के जितने में अहंकार आ जाए तो फिर वह बंद, भाव बंद, यानी फिर बोझा चालू हो गया। इस प्रकार से वो मिथ्या दृष्टि होकर बंद करेगा, मगर ये बात यहाँ सम्यक दृष्टि को नहीं। मुझे अभी जो बात बतानी है वो 5 मिनट में मैं इसको समाप्त करता हूँ कि सम्यक दृष्टि आटला संयोगમાં હોય એટલે કરે છે એમ કહેવાય છે। ગુરુદેવસિંહને એ કહા લોકો પણ સંયોગથી જુએ છે ને એટલે કરે છે એમ કહેવાય, બાકી એ તો એકલો પડી ગયો છે, ત્યાં રાગથી છૂટો भिन्न પડી ગયો છે, પણ રાગાદિને કરે ક્યાંથી, ન જ કરે। निजराधिकार का कोटेशन दिया, क्या बात है, सुनना, मुझे ये बात को यहाँ आपको ध्यान दिलाना है कि ये आप बार बार ये कहते हो, ये लिखा ना कि बहु कर्मयोग्य પૂતગલોથી ભરેલા લોકમાં सम्यक दृष्टि છે, ત્યાં ઊભો છે, અને બીજું કાય વચન મનની ક્રિયા પણ તે જ પ્રમાણે કરતો હોય છે। मन वचन काय की क्रिया करता है, और क्या करता है, और सुनना, અહીંયા લખ્યું છે, એક કોર તમે એમ કે આત્મા પરનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી, પર को छू नहीं सकता, અને વળી અહીં ઉપરની ગાથામાં કહે છે કે ચેતન અચેતનનો ઉપભોગ सम्यक दृष्टि करे છે। देखो यहाँ उपभोग शब्द यूज किया, प्रयोग किया, और मूल गाथा में उपघात लिखा है। तो उपभोग क्यों लिखा कि गुरुदेव सिंह ने कलश टीका पढ़ी है,
इन इस गाथाओं का और आगे की गाथाओं का जो कलश है, तो कलश की जो ये आत्मख्याति टीका नहीं, वो कलश टीका अलग से है ना पंडित जी की, तो वो कलश टीका में उपघात की जगह पे उपभोग लिखा है। उपघात करे या उपभोग करे, उपभोग करे यानी भोगवे, सचित को और असचित को भोगवे, दोनों को भोगवे। समझ में आया ना? लक्ष्य करके राग आदि करे जो भी, तो यह चेतन अचेतनનો ઉપભોગ સમ્યક દ્રષ્ટિ કરે છે। એ કેવી રીતે? એક બાજુ તમે કહો છો કે અડતો જ નથી, એક બાજુ કે કરતો જ નથી, પરદ્રવ્યમાં તો કરી શકતો જ નથી, और एक बाजू आप भाषा ये यूज़ करते हो कि करे छे, उपभोग करे छे, उपघात करे छे, है ना? तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? सुनना गुरुदेव सिंह इसी को खोलते, भाई એ તો બહારની દુનિયા દેખે છે ને એ અપેક્ષાએ વાત કરી છે, બાકી સમકીતીને તો રાગનો યોગનો અભાવ છે, હે ને? ધર્મીને તો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવમાં સંબંધ થયો છે, અને રાગનો સંબંધ જ્યાં છૂટી ગયો છે, તો પછી બહારની ચીજોને કરે એ વાત ક્યાંથી આવી? બહારની ચીજને તો ખરેખર કરી શકતો નથી, પણ ક્રિયાની ઓરથી કથન છે, અને ક્રિયાની ઓરથી કથન કરીને રાગાદીનું જ્ઞાન કરાવવું છે। અને એ રાગાદીની પણ દ્રષ્ટિ છૂટી ગઈ હોવાથી જ્ઞાનીને તો એ રાગાદીનો પણ સંબંધ નથી રાખતો, એને સ્વભાવનો સંબંધ નથી રાખતો, એને પોતાના ભાવ છે એમ સંબંધ નથી રાખતો, એટલે એને વાસ્તવમાં બંધ છૂટી ગયો છે। ऐसा कहा। अब सुनना, खास बात करते हैं, व्यवहार रत्नत्रयના રાગનો પણ સંબંધ છૂટી ગયો છે, बात खत्म हो गई ना। तो फिर बाकी के राग की तो क्या बात करें, खाने पीने की राग तो जो दुनिया में प्रशंसनीय है, जिसे व्यवहार से जो पूज्यता को प्राप्त होता है, ऐसा जो बाह्य व्यवहार मुनिराजों के जो होता है, उस व्यवहार रत्नत्रय का, तप व्रत आदि, उस व्यवहार रत्नत्रय का भी राग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी चीज नहीं है। तो किसी ने प्रश्न कहा, तो પછી એને કોના ખાતામાં નાખવું? તો ગુરુદેવ કહે છે કે એને જળના ખાતામાં નાખવું, है ना? चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा ना उपयोग में ते समाय सके। जड़ यानी पर, यहाँ जड़ यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली बात नहीं, जड़ यानी पर। जैसे जड़ पदार्थ पर है, जड़ पदार्थ में से मेरा कोई, है ना, कोई मतलब कि योगदान नहीं होता मेरे कार्य में, वैसे इसका मेरे मोक्ष के कार्य में कोई योगदान नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ कही है। इसको लेकर कई बातें अंदर खुली है, मैं 5 मिनट में लेके समाप्त करता हूँ। देखो, जो કે વ્યવહારનો અધિકાર હોય એમાં એવું આવે છે કે જ્ઞાની વ્રત પાળે, તપ આચરે, અતિચાર ટાળે ઇત્યાદि, પણ પરમાર્થે જોઈએ તો તે એનો સ્વામી થતો નથી। જેનો એ સ્વામી નથી તેને એ પાળે આચરે ક્યાં રહ્યું? તો बहुत વ્યવહાર કા કથન है। સમયસાર પરિશિષ્ટમાં 47 શક્તિઓના અધિકારમાં છેલ્લી સ્વસ્વામી સંબંધ શક્તિ કહી છે। સુનના આત્મામાં સ્વસ્વામી સંબંધ નામનો ગુણ છે। એટલે શું કે પોતાનો ભાવ, પોતાનું સ્વ અને પોતે તેનો સ્વામી, તેવા એવા સંબંધમયી સ્વસ્વામી સંબંધ शक्ति तो છે। અને ज्ञान है अपना स्व और मैं उसका स्वामी, ऐसा स्वस्वामी संबंध तो है। पर राग मेरा स्व और मैं उसका स्वामी, ऐसा संबंध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। પોતે શું ચૈતન્ય ધન દ્રવ્ય, ચૈતન્ય ગન દ્રવ્ય, પોતાના આનંદ ગુણ એની નિર્મળ પર્યાય, એ પોતાનું સ્વ અને પોતેનો સ્વામી, આવો પોતામાં સ્વસ્વામી સંબંધ ગુણ તો છે। પણ વ્યવહાર રત્નત્રયનો રાગ એ મારું સ્વ અને હું એનો સ્વામી, એ વાત જૂઠી છે, વ્યવહારની છે, જૂઠી નહીંની છે। આવો સ્વસ્વામી સંબંધ જેને નિર્મળ પરિણમ્યો છે, તેવો સમકીર્તિ પુણ્ય વ્યવહાર રત્નત્રયના રાગનો સ્વામી નથી। कई बातें लिखी। अब एक अंतिम बात, थोड़ा सा ये जो झगड़ा चलता है ना कि ये साधन साध्य वाला, वो उन्होंने गुरुदेव ने याद किया है। मैं पढ़कर ये गाथाओं को समाप्त करता हूँ, कल से कलश लेंगे। શાસ્ત્રમાં ભિન્ન સાધન સાધ્યનું કથન આવે છે, હે ને? ભિન્ન સાધન સાધ્યનું એટલે વ્યવહાર સાધન નિશ્ચય સાધ્ય, એસા ત્યાં કહ્યું છે કે વ્યવહાર રત્નત્રયથી નિશ્ચય રત્નત્રય થાય, અર્થાત વ્યવહાર રત્નત્રય સાધન ને નિશ્ચય રત્નત્રય સાધ્ય છે। ભાઈ સુનના, ભાઈ એ તો વ્યવહારનેથી ભિન્ન સાધન સાધ્ય હોય છે। યાને જ્યારે નિશ્ચયનો પ્રગટ હોય છે એવા જીવને બહારમાં આવો વ્યવહાર હોય છે, અર્થાત આવા વ્યવહારના કાલમાં નિશ્ચયનું પુરુષાર્થ કરાય છે, પરંતુ એનાથી આ પમાય છે એમ નથી, है ना? વ્યવહારથી નિશ્ચય જણાય છે, પમાતો નથી। साधन साध्य હોય છે એટલું જ બતાવવું છે। વહાં વ્યવહાર ઇતના હોતા હૈ, બસ જાને લો પ્રયોજનમાં। એટલે કે શુદ્ધ સમ્યક દર્શન નિશ્ચય છે, એ તે તો સ્વના આશ્રય પ્રગટ થયેલી દ્રષ્ટિ છે, અને ત્યારે બહારમાં સાચા દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર પ્રતિ શ્રદ્ધાનો રાગ હોય છે,
उसी का राग होगा ना, और किसका राग होगा? कुदेव को गुरु का राग नहीं होता, फिर भी वो देवशास्त्र गुरु का राग है, तब तक शुद्धोपयोग का विकास नहीं होता। इसीलिए वो साधन नहीं है। फिर भी साधन उपचार से तब कहेंगे कि इन्होंने कही हुई बातों में जब स्वरूप में चले जाएंगे तब इन पे आरोप आएगा, ऐसा है इतना। હવે ત્યાં નિશ્ચય સંકિત તો સ્વરૂપના આશ્રિત પ્રગટ્યું છે, રાગના કારણે નહીં, તો પણ તેને સહચર જાણી વ્યવહારથી આરોપ કરીને સાધન કહેવામાં આવે છે। દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ છે, તે તો ચારિત્રનો દોષ છે, છતાં તેમાં શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાયનો આરોપ કરીને व्यवहार सम्यक दर्शन कहवाए थे। यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक की भी बात कही है, मैं 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ। पंडित श्री टोडरमलजीए मोक्षमार्ग प्रकाशक में घनी बधी स्पष्टता करी है। ज्यां निश्चय रत्नत्रय प्रगट है त्या देवशास्त्र गुरुनी श्रद्धाना रागने दर्शन सुनना। ज्यां निश्चय रत्नत्रय, जे आत्मानी श्रद्धा, चैतन्य स्वरूप हूँ छूं एवी प्रतीति, चैतन्य स्वरूप हूँ छूं एवं संवेदन, स्वसंवेदन अने एमां स्थिरता जेने प्रगट थई छे, एने त्या उसी समय उसको उसी पर्याय में मिश्र होने से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ना राग ने दर्शन, देवशास्त्र गुरु की जो यही मेरे गुरु है ऐसा विकल्प, वो क्या है ना, व्यवहार दर्शन। शास्त्र आदिना श्रवण मनन ने ज्ञान अने पंच महाव्रत आदिना राग ने चारित्र, एम राग ने इस तीनों राग है, विकल्प है। शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रनो आरोप आपीने व्यवहार रत्नत्रय कहा है। निश्चय रत्नत्रय के सहचर होने से उपचार से कहा है। उपचार से कहा इसका अर्थ के परमार्थ से नहीं है, परमार्थ साधन नहीं है, मगर जब स्वरूप में रमने की बात आती है तो बाहर में यही परिणाम होंगे, ऐसे ही होंगे, और उस परिणाम में रहते हुए विकल्प, वेदज्ञान का विकल्प करके उससे भी निवृत्त हो जाएगा, है ना। इसीलिए वह आश्रयभूत साधन नहीं है, वहाँ जानने रूप, होने रूप साधन है, मगर करने रूप साधन नहीं है, ऐसा। पण तेथी ये राग व्यवहार रत्नत्रय शुद्ध रत्नत्रय बनी जता नहीं, मतलब के परमार्थे तेमां साधन साध्य भाव नहीं। वળી ત્યાં તો કહ્યું છે કે નિશ્ચય વ્યવહારનું સર્વત્ર આવું જ સ્વરૂપ જાણવું, मतलब કે જ્યાં વ્યવહારનું કથન હોય ત્યાં उपचार मात्र आरोपित कथन છે, એમ यथार्थ जानવું જોઈએ। अंत में इसको समापन करते हुए गुरुदेव श्री बढ़िया बात करते हैं। અહીં તો કહે છે सम्यक दृष्टिने બંધનું કારણ જે રાગનો યોગ તેનો અભાવ છે, એટલે કે તે પોતાના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં જોડાણ થયું હોવાથી તેના મહિમા આગળ રાગનો મહિમા તેને ભાસતો નથી અને તે રાગમાં જોડાણ સંબંધ કરતો નથી। જેમ બીજા પરદ્રવ્ય છે તેમ રાગને પણ પર તરીકે, પરાયા તરીકે અનુભવ કરે છે, તેથી તેને બોજો ઉપયોગમાં કંઈ બંધપણાનો ભાવ હોતો નથી। એટલે नवा कर्म नए कर्म आने का भी वहाँ अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण हो ऐसे कर्म उसको बंद होता नहीं है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि ने बंद केम नहीं होतो, इसकी अद्योपान चर्चा हुई। अब इसी बात को ही, इसी अर्थ को ही कहने वाला कलश रूप काव्य 165 नंबर का जो कलश है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।